Good afternoon, students. Chapter number 4, chemical bonding and molecular structure. ये आप आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड वेलोसिटी प्रॉपर्टी, ये चैप्टर आपके 2 कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका आपका यूपीए स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इस चैप्टर में आप देखिए हेडिंग है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलेकुलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग से सेंस क्या है? केमिकल्स के बीच होने वाली बॉन्डिंग, यानी कि हमें केमिकल कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसके बारे में स्टडी करना है। एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उन मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स एटसेट्रा के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना है। ठीक है, इसके लिए बहुत सी थ्योरीज इसके अंदर आएंगी। सबसे पहले तो हम इस बॉन्डिंग को ही समझ लेते हैं। बॉन्डिंग क्या है? तो फर्स्ट हेडिंग आपका केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड क्या है? वो बॉन्ड जिसकी वजह से आपके 2 एटम्स या 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं, एक दूसरे से अटैच रहते हैं। ठीक है, वो आपका क्या है? केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड आपके 3 टाइप्स में मैंने आपको 10th क्लास में पढ़ाया था। आयनिक, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट। आप लोगों को याद हो तो बता दूं, आयनिक बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रॉन्स की लूजिंग और गेनिंग से फॉर्म होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से फॉर्म होता है। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका इलेक्ट्रॉन्स को लोन पे डोनेट करने से फॉर्म होता है। ठीक है, सो आयनिक बॉन्ड आपकी हेडिंग का फर्स्ट हेडिंग आपका स्टूडेंट आयनिक बॉन्ड। बेटा ये जो आयनिक बॉन्ड होगा ये आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच फॉर्म होता है। ये आप लोगों को पता है, आप लोगों ने 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल में काफी अच्छे से इस चीज को पढ़ा है कि मेटल्स यानी कि those elements in which last orbit occupy one or two electron and non-metal those elements in which last octet या last orbit occupy 5 6 7 electron। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज। एग्जांपल में सोडियम Na 11 एटॉमिक नंबर, इसको जब अपर रूल के अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं या बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग तो 2 8 1 एंड क्लोरीन लेते हैं Cl 17 एटॉमिक नंबर 2 8 7। मेटल्स मैंने आपको बताया था लास्ट ऑर्बिट में अगर आपके 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या है? मेटल है। और लास्ट ऑर्बिट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन में से कुछ एक मिल जाए तो आपका नॉन, तो आपका सोडियम मेटल एंड NaCl नॉन मेटल हो गया। लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सेकंड क्लोरीन, उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 4 5 6। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑक्टेट रूल जो है वो आपका यहाँ एप्लीकेबल होता है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट ट्राई करता है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। लाइक ऑक्टेट क्या है आपका? 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स ट्राई करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सोडियम है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड क्लोरीन के पास कितने हैं? 7। कोई भी एक एलिमेंट आपका 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं दे सकता। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, 10th क्लास में इस बारे में काफी डिस्कस किया था हम लोगों ने बैलेंसिंग। सो क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आपका कोई भी लूज गेन या शेयरिंग नहीं हो सकती। ठीक, तो अब इस सोडियम क्या करेगा? या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके पास 7 और 1 क्या हो जाएगा? 8, और अगर इससे 7 लेगा तो वो पॉसिबल नहीं है। शेयरिंग करेगा तो इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे। ऑक्टेट तो कंप्लीट होने नहीं किया ना, ऑक्टेट के लिए कितने 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ 2 होंगे और यहाँ इसके पास कितने रहेंगे? 1। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से तो होना नहीं है ऑक्टेट, तब शेयरिंग भी तभी हो सकती है जब ऑक्टेट कंप्लीट होगी कंप्लीट। ठीक है, ध्यान रखिए। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? अपना क्लोरीन को
लूज कर, लूज करने से क्या आएगा इसके बेटा, और क्लोरीन पर गेन करने की वजह से कैसा आएगा, निगेटिव। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने पॉजिटिव चार्ज, दूसरा एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा उस पर उतने ही नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ध्यान रखिएगा आयनिक कंपाउंड में अगर दोनों एलिमेंट्स को ब्रेक करते हैं तो एक पर पॉजिटिव कैटायन और दूसरे पर नेगेटिव यानी एनायन चार्ज। ठीक, NaCl ये एग्जांपल इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं, कैल्शियम मतलब Cl, क्लोराइड मतलब Cl, अभी आप समझ लो 20 2 8 8 बोहर के अकॉर्डिंग 17 2 8 7, लास्ट ऑक्टेट के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं लुईस स्ट्रक्चर में। कैल्शियम में लास्ट ऑक्टेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन लास्ट ऑक्टेट 7 इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैंने अभी आपको समझाया जस्ट अभी, ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा लूज या गेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो Ca क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे गेन करेगा, और CaCl2 में आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं Cl के 2, ध्यान रखिएगा इस चीज में। ठीक है, तो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन इससे लूज करते हैं। ठीक, अब Ca ने कितने इलेक्ट्रॉन बेटा लूज किए, 2, तो Ca पे डबल पॉजिटिव, मैंने भी आपको बताया था जितने लूज करेगा उतने ही पॉजिटिव, और जो जितने गेन करेगा उसके उतने ही नेगेटिव। Cl 1 नेगेटिव एंड Cl 1 नेगेटिव। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज को, और इस एग्जांपल को नोट करते चलिएगा। ठीक है, अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप ये तो समझिए होंगे, आयनिक कंपाउंड है NaCl, तो आप लोग घर पे यूज ही करते हैं। क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल इजीली है, कैसा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी, वाइट सो NaCl भी सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड। नंबर 3 हाइलाइटिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा ये बताइएगा, ये गुड कंडक्टर है एलसीडी है या नहीं, सॉलिड फॉर्म में तो बेटा नहीं हो सकता ना, ये तो आप लोग समझते भी। NaCl को क्या, जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तभी इलेक्ट्रोलाइसिस करता है ना। आप लोगों ने 9th क्लास में ये एक्सपेरिमेंट किया होगा कि कोई भी सॉल्ट आपने वाटर में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के बाद ही उसमें पेंसिल आप या ग्रेफाइट या ब्लेड एक्सेट्रा की हेल्प से क्या करते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते होंगे। ठीक है, तो सॉलिड जो अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है आपके आयनिक जो कंपाउंड्स हैं, अगर नॉर्मल सॉलिड फॉर्म में रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन नहीं कर पाएंगे। जैसे ही सॉल्यूशन में आप मिक्स करेंगे उसका सॉल्यूशन या वाटर में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन फॉर्म कर लेंगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। द सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके क्लास, आयनिक कंपाउंड कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करते हैं नंबर 2, यानी कि आपका कोवैलेंट बॉन्ड।
अब कोवेलेंट बॉन्ड बेटा इसके बारे में ठीक है। These bonds are formed by the sharing of electrons between atom or molecules. Example: HCl, hydrochloric acid, और Cl2, O2, ये एग्जांपल्स हैं जहां आपके इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग के थ्रू NH3, H2O, ये एग्जांपल्स हैं। ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें कौन सी बॉन्डिंग है आपकी, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक, जैसे आपका HCl स्टार्ट में, HCl में क्या करना है हमें, H एटॉमिक नंबर 1 और लास्ट ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 17 287 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया, क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करें। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन नीड है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन नीड है, अभी बेटा 8 इलेक्ट्रॉन वाला बात कह रहे हैं। हाइड्रोजन का जो होता है फर्स्ट होता है, फर्स्ट ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स नीड है, 1 इलेक्ट्रॉन की तो नीड है ना। ठीक, तो ये क्या करेगा बेटा, लूज नहीं करेगा, ये Cl से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर कर लेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन Cl से ये क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, 1 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो कितना बॉन्ड फॉर्म होंगे, 1 बॉन्ड। अब शेयरिंग का रूल क्या है बेटा, शेयरिंग का रूल ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स ये वाला एलिमेंट इससे देगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ये इसे देगा भी। ध्यान रखिएगा, ये नहीं है शेयरिंग में इसने 2 इलेक्ट्रॉन से ले लिए तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन दे, नहीं। शेयरिंग में इक्वली इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। सपोज इसने 1 लिया तो 1 ही देगा ये, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। HCl हो गया आपका सेकंड। H2O, H2O भी क्या है, ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन सिंगल, सॉरी ऑक्सीजन ओनली 1 एटम, तो वो सेंटर में रहेगा। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंडेड 1 3 4 5 6। ओके, अब ऑक्सीजन के पास कितने बेटा, 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। हाइड्रोजन के पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन इससे 1 देता है तो ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इससे 1 ले लेगा, शेयर कर लिया दोनों के बीच में। ठीक, ऑक्सीजन के पास काउंट कीजिए 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस हाइड्रोजन को भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, ये से ले ली। कितना हो गया इसके पास, इसकी तो 2 होने से ट्रिपलेट कंप्लीट हो गई। अब ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 7 थे एंड 1 8। ठीक है, शेयरिंग का रूल ये भी है कि क्या हो, जिस एटम से आप शेयरिंग कर रहे हैं उससे मिलाकर आपके इलेक्ट्रॉन टोटल 8 हो जाए। ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। ठीक है, ये आपकी जो कोवेलेंट की कंडीशन होती है वो यही होती है कि आप 8 इलेक्ट्रॉन्स होना कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन में 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इस हाइड्रोजन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इस हाइड्रोजन के साथ। ओके, सो रिमेन इलेक्ट्रॉन्स को अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका ये लुईस स्ट्रक्चर, रिमेन इलेक्ट्रॉन्स अगर लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना, ये उसका लुईस स्ट्रक्चर। ठीक, अब एक और NH3 आप कर लेते हैं। NH3, अभी NH3 में ध्यान से देखते क्या है, नाइट्रोजन 7 बॉन्ड 5 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3 1 2 3 4 5। इस हाइड्रोजन के 1 को नीड है, इससे ले लेगा, ये इससे और ये इससे ले लेगा। ठीक है,
इनकी डुप्लेट तीनों की कंप्लीट हो गई। नाइट्रोजन के पास कितने थे 5 इलेक्ट्रॉन से लास्ट ऑर्बिट में, ठीक। अब उसे कितने करने चाहिए बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स नीड होती है ना। तो जब इस हाइड्रोजन ने एक लिया तो इस हाइड्रोजन से एक लेगा, इस हाइड्रोजन से एक लिया तो इस हाइड्रोजन से भी लेगा, इस हाइड्रोजन से एक लिया तो इससे भी लेगा। अब जरा काउंट कीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 5 ऑलरेडी थे 6 7 एंड 8, यानी कि ऑक्टेट रूल को इसने फॉलो किया, ठीक है। तो आपके शेयरिंग रिप्रेजेंट कर सकता है, अदरवाइज कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और ऑक्टेट रूल को फुलफिल नहीं करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इससे भी और इससे भी, तीनों से 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग लेना बेटा तो सिंगल सिंगल बॉन्ड था, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स की करता तो डबल बॉन्ड। जो लोन पेयर बचता है या जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उन्हें आप इस तरह रिप्रेजेंट कीजिए। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के साथ साथ इसका लुईस स्ट्रक्चर भी हो जाएगा, ठीक है। Types of covalent bond. Single covalent bond, double covalent bond, number 3 triple covalent, okay। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जिनमें क्या हुआ आपका एक इलेक्ट्रॉन्स की आपकी शेयरिंग हुई, लाइक HCl H2, यहाँ पे क्या हुआ सिंगल सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग हुई। डबल कोवेलेंट बॉन्ड मींस जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई O2, ठीक है O2, और ट्रिपल बॉन्ड जहां पे आपके 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई, सपोज N2, ठीक। ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तीनों का सिंगल डबल एंड ट्रिपल, ठीक। इसके एग्जांपल्स O2 एंड N2 मैं आपको समझाता हूं किस तरह से। O2 एटॉमिक नंबर 8 2,6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। बेटा इस एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है 8 कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की, इस ऑप्शन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। सो ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा एंड ये दोनों की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई, ऑक्टेट रूल को फॉलो किया एंड यहाँ पे क्या है बेटा डबल बॉन्ड आया ना, इसलिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब थर्ड जो है आपका N2, सेवन 2, 5 1 2 3 4 5। बेटा इसको कितनी नीड है 5 है, 3 की नीड है, इसको भी कितनी 3 की नीड है, ये से 3 ले लेता है और ये यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा शेयरिंग हुई 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन के लिए कितने हैं 3 बॉन्ड्स, ठीक। ट्रिपल कोवेलेंट, ओके। कोवेलेंट बॉन्ड जो है आपका वो फिनिश हुआ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए बेटा नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, वो थोड़ा बड़ा है, उसके एग्जांपल्स भी अच्छे हैं, ठीक है, तो थोड़ा उस पे फोकस करके अच्छे समझा देंगे। थैंक यू क्लास।